विज्ञापन से आइए चलते हैं खबरों की ओर। मरीजों की सुविधाओं के लिए रीवा विधायक की सौगात। गला मंडी बिजली कार्यालय में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन। शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा और उसके लाभ। आशा उषा सहयोगियों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मरीजों की सुविधाओं के लिए रीवा विधायक की सौगात। आज 5 अगस्त को पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा गायनिक विभाग के पोस्ट नेटल वार्ड का लोकार्पण किया गया। साथ ही सोनोग्राफी एक्सरे मशीन भी लोकार्पित की गई। अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर रीवा विधायक लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी में मरीजों को शुद्ध पेयजल के लिए आरओ मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। मरीजों को रीवा से बाहर न भटकना पड़े, इसे देखते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा सुपर स्पेशलिटी की सौगात दी गई है। साथ ही संजय गांधी चिकित्सालय में मरीजों के उपचार के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोकार्पण के दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ रीवा कमिश्नर अनिल पुजारी एवं रीवा कलेक्टर इलैया राजा टीम, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर सहित विभागों के डॉक्टर उपस्थित रहे। हमने 2 मशीनों का उद्घाटन किया है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, दूसरी डिजिटल एक्सरे मशीन है। और ये दोनों मशीनें 80-80 लाख रुपए की हैं। सैमसंग ने डोनेट किया है, सैमसंग कंपनी ने। यहाँ के हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रयास किया, उनसे बातचीत की और ये मोस्ट एडवांस हाई डेफिनेशन मशीनें हैं। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर मशीन अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की अब नहीं होती है। तो सबसे टॉप मशीनें हैं, दोनों की 80-80 लाख कीमत है। तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के डोनेशन की ये मशीन हमको मिली है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा कायाकल्प के अंतर्गत जो काम जीएमएच में चल रहा है, गायनी वार्डों में, और उसके पीछे जो बदबू रहती थी, आज सारे लोग हमारे साथ गए थे। जो काम हुआ है उसके कारण पूरी बदबू समाप्त हो गई। बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण हो गया है। 4 वार्डों का हम लोकार्पण कर चुके हैं और एक नया ब्लॉक बना रहे हैं करीब 7000 स्क्वायर फीट का गायनी का, जिसमें नई ओटी बनेगी, नया लेबर रूम बनेगा और 30 बेड और बनेंगे। और चूँकि गायनी वार्ड में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग आते हैं, अटेंडेंट भी बहुत आते हैं। तो वेटिंग के लिए भी एक बड़ा एरिया हम लोग बना रहे हैं। नीचे बढ़िया ग्रेनाइट की फ्लोरिंग रहेगी, ऊपर अच्छा शेड रहेगा, जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो और उनके साथ जो आते हैं लोग, उनको भी परेशानी ना हो। गला मंडी बिजली कार्यालय में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर बिजली समस्या को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में रीवा जिले के विद्युत वितरण केंद्रों सहित जिला मुख्यालय में अघोषित विद्युत कटौती, फर्जी मुकदमे, जबरन कनेक्शन काटे जाने, बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा जिले में जहां विद्युत विभाग की मनमानी लूट, अघोषित विद्युत कटौती, फर्जी विद्युत मुकदमे सहित जबरन विद्युत कनेक्शन काटे जाने के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के तहत जिले भर में विद्युत वितरण केंद्रों सहित जिले मुख्यालय में शहर संभाग कार्यालय अमैया में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखा जाता है कि अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण की जनता परेशान है। किसानों के सही समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो बिजली कटौती से शहर की जनता त्रस्त हो चुकी है। धरने में आज पूरे प्रदेश में राज्य की सरकार द्वारा जो किसानों की बिजली की जो समस्या है, जो किसानों के साथ लूट खसोट हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में हर जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, जितने भी बिजली विभाग के ऑफिस है, हर जगह ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है।
आप सबको पता है कि जब कांग्रेस की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू थी। 150 यूनिट तक की बिजली 100 रुपये लगती थी। किसानों के लिए इंदिरा किसान योजना थी जो 6 महीने हाथ यार्ली बिजली का बिल लगता था और सब कायदे का बिल लगता था। 1200 हमारी एक समिति बनी थी जो फर्जी बिल लोग बना के आज भी दे रहे हैं। 1200 प्रदेश में समितियां बनी हैं, आज भी वो समितियां भंग नहीं हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल से जब से इनकी सरकार आ गई है, 1.5 साल से इनने कभी उसकी मीटिंग नहीं बुलाई। 1210 समितियां आज भी स्टैंड है बिजली का बिल सुधारने के लिए। आप सब लोग भुक्तभोगी हैं, हम किसान भुक्तभोगी है। जो इनकी मर्जी हो वो लोग बिजली का बिल दे देते हैं और उसको जमा करो ज़बरदस्ती, नहीं तो बिजली का कनेक्शन काटते हैं। आए दिन पूरे ग्रामीण इलाकों में आप देखिए बिजली की समस्या। ये कहने को कहते हैं कि हम 10 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं, लेकिन इनकी बिजली 2 घंटे भी किसानों के पास नहीं है। ये मेंटेनेंस के नाम पे, कहीं किसी भी नाम पर, ये तो धन है ऊपर वाले का कि बारिश हो गई, नहीं तो पूरे किसानों की फसल चौपट हो गई होती इनकी बिजली की समस्या के चलते। बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिजली की हैं। इनके जो भी हमारे हाइडल प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, सबकी हालत बड़ी ख़राब है। ये जान के उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको बीमार कर रहे हैं, बाहर से बिजली भ्रष्टाचार करने के लिए खरीद रहे हैं। उदाहरण के बताओ, हमारे टोन हाइडल प्रोजेक्ट में आप सबको पता है 105 यूनिट की 3 यूनिटें लगी हैं, 105 का वो बंद पड़ी हैं। सिंगा जी की साल भर से बंद है उसकी यूनिट नंबर 3-4। तो मेरा आज सबसे, मैंने पूरे प्रदेश की जनता से, ज़िले की जनता से, पत्रकार बंधुओं से सबसे आग्रह है कि जो भी बिजली के माध्यम से जो लूट कर रही है शिवराज सिंह सरकार, उसको बंद करें और आम जन को, किसानों को, व्यापारियों को, हर किसी को जो भी सुविधा हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा, कमलनाथ जी की सरकार द्वारा दी गई थी, उसको चालू करें। जो भी समितियां बनी हैं बिल सुधारने के लिए, उन समितियों की मीटिंग बुलाए और बिल का सुधार कार्य करें। शासकीय जमीनों को कब्जा मुक्त किया गया। मध्य प्रदेश सरकार शासकीय जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रीवा जिले में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा करके शासकीय जमीन पर बाउंड्री का निर्माण करवा लिया था, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के साथ रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से भी इस मामले में शिकायत की थी। इस मामले पर जिला अधिकारी के सख्त निर्देश पर तहसीलदार एवं नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया गया। साथ ही हिदायत दी गई शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाले पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अतिक्रमणकारियों ने शासकीय जमीन पर कब्जा करके रखा था और बाउंड्री का निर्माण करवा लिया था। ये जो है ये पार्क हाउसिंग बोर्ड विभाग का पार्क था। इस हाउसिंग बोर्ड विभाग के पार्क में श्री राजेंद्र पांडे जी द्वारा ये अतिक्रमण करके बाउंड्री वाल बना दी गई थी, जिसकी लगातार शिकायतें यहाँ के मोहल्ला वाले सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कर रहे थे और लिखित भी कर रहे थे। आए दिन जो ये टीएल मीटिंग होती है, वहाँ माननीय कलेक्टर महोदय साहब से भी ये लोग जाके दरख्वास्त करते थे कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, पार्क में अतिक्रमण हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज इसको जो अतिक्रमण को हटाया गया है। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। अतिक्रमण का कोई विरोध नहीं। एक उसमें किया गया था अतिक्रमण। ये 390 चौड़ाई में और लंबाई में करीब जाइए आपके 25 मीटर लंबाई में किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और उसके लाभ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का उदय वेदों के निर्माण के साथ ही हो गया था। अति प्राचीन और विश्वसनीय आयुर्वेद विज्ञान भारत के ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया वरदान है। पूरे विश्व में आयुर्वेद चिकित्सा का खास महत्व है। भारत सरकार लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए गतिशील है। आज हम बात कर रहे हैं रीवा आयुर्वेद शासकीय चिकित्सालय की, जहां मरीजों के उपचार के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में धनवंतरी भगवान और पहले शिल्प क्रिया चिकित्सक श्रुतुज जी द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति से सर्जरी चिकित्सा को अपनाया गया। आज आयुर्वेद चिकित्सा का बोलबाला पूरे विश्व में है। आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर रीवा शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय लगातार मरीजों के उपचार में प्रयासरत है।
सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय की स्थापना पूर्व में प्राइवेट कॉलेज के रूप में थी, लेकिन 1972 में इसे मध्य प्रदेश शासन ने अधिग्रहण किया और उसके बाद से निरंतर जो है इसके विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन के द्वारा इसके प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में इसका विकास होते होते हमारे पास महाविद्यालय के अंदर 100 सीटें अंडर ग्रेजुएट की BMS की और 75 सीट अंडर ग्रेजुएट की और 5 सीट पोस्ट ग्रेजुएशन की है संचालित करते हैं। हमसे संबंधित जो एक चिकित्सालय भी है जिसमें कि 100 बिस्तर हमारे लगे हुए हैं। 100 बिस्तर में हमारे विभिन्न विभागों के अंतर्गत इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है, जिसमें काय चिकित्सा जिसको हम मेडिसिन के नाम से जानते हैं, सर्जरी जिसको हम शल्य तंत्र के नाम से जानते हैं, सलाह तंत्र जिसको हम ENT ऑप्थेल्मोलॉजी और डेंटिस्ट्री जिसको जानते हैं, गायनिक का भी हमारे पास है और बाल रोग जिसको हम पीडियाट्रिक के नाम से जानते हैं। ये विभाग हमारे पास अंतरंग यानी इंडोर पेशेंट के रूप में संचालित हैं। इसके अलावा आउटडोर में हमारे यहाँ योग की सुविधा उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त और भी कुछ विभाग जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, आहार विहार के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो ये 9 विभागों की OPD इमरजेंसी भी हमारे पास संचालित है, तो 9 विभागों में OPD एवं 5-6 विभागों में अंतरंग विभाग IPD संचालित की जाती है। इसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है और सामान्य प्रसव डिलीवरी का कार्य भी हमारे चिकित्सालय में सफलतापूर्वक किया जाता है। वैक्सीनेशन का कार्य हमारे यहाँ किया जाता है। सर्जरी में विशेष रूप से हम देखेंगे जैसे कि आम जनता में ये धारणा है कि सर्जरी आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। सर्जरी के जनक आयुर्वेद से ही है। आज जो मॉडर्न साइंस के अंदर जो सर्जरी की जाती है उसका जो मूल है, उसके जो फादर ऑफ सर्जरी जो कहलाते हैं वो आचार्य सुश्रुत कहलाते हैं। तो ये प्राचीन काल से हमारे आयुर्वेद के अंदर सर्जरी होती आई है और आज भी विभिन्न संस्थानों में अच्छे रूप में संचालित है। हमारे महाविद्यालय चिकित्सालय के अंदर उतनी सुविधाएं न होने की वजह से हमारे पास सर्जरी हम लोग भी करते हैं। विशेष रूप से जिन रोगों में जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर में एक चिकित्सा है उसको कहते हैं क्षार शुद्ध चिकित्सा, वो हम लोग करते हैं, जिसको कि भारत शासन ने भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इस चिकित्सा को मान्यता मिली है कि बवासीर और भगंदर के लिए क्षार शुद्ध चिकित्सा से दूसरी चिकित्सा कोई भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा हम सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर लीच थेरेपी करते हैं। लीच एक जोंक होती है, एक मेडिसिन के रूप में जो जोंक यूज होती है उसका उपयोग करते हैं। उसको हम विभिन्न रोगों में लगाते हैं और ऐसे ऐसे हमारे पास रोग ही आते हैं जैसे हम देखें कि ब्रेन हेमरेज तक में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया। ब्रेन हेमरेज के बाद जो लकवा हो जाता है उसमें जो क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, उस क्लॉटिंग को ये लीच के जो सलाइवा है वो डिजोल्व करती है। हार्ट के ब्लॉकेजेस जो हैं उसको भी डिजोल्व करने का कार्य करती है। मॉडर्न साइंस में गैंग्रीन का कोई चिकित्सा नहीं है, हमारे पास ये लीच थेरेपी से हम लोग गैंग्रीन को भी ठीक करते हैं। गैंग्रीन में जो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाता है उस ब्लॉकेज को वो नस जो है खोलने का काम करती है और मरीज का पैर कटने से, हाथ कटने से, उंगलियां कटने से बच जाती हैं। तो ये इस प्रकार की और भी शल्य क्रियाएं जो माइनर इसको सर्जरी इसको कहते हैं हम लोग, वो हम लोग करते हैं। निकट भविष्य में हमारी ये प्लानिंग है कि हम कुछ मेजर सर्जरी भी करें। इसके लिए हम लोगों ने OT अभी डेवलप कर लिया है और हो सकता है कि अगर कुछ सर्जन हम बाहर से बुला के हमारे यहाँ कुछ और भी सर्जरी जैसे कि हाइड्रोसिल, हर्निया और अल्सर आदि की सुविधा भी हम लोग निकट भविष्य में प्रारंभ करने की हमारी प्लानिंग है। सर ये बताएं, ये पंचकर्म एक पद्धति है आजकल तेजी से बढ़ रही है, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी। हाँ, पंचकर्म चिकित्सा एक आयुर्वेद की एक स्पेशल चिकित्सा है, इसको हम कहते हैं। इसमें जैसे इसके नाम से ही विदित है कि पंचकर्म, 5 कर्म इसमें मुख्य रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न कर्म और भी हैं, कम से कम 25-30 कर्म इसके अंतर्गत आते हैं। वो अलग अलग व्याधियों में के अनुसार चिकित्सक डिसाइड करता है कि किस व्याधि में कौन सी चिकित्सा इसमें प्रभावी होगी। तो आयुर्वेद की जो मूल है या आयुर्वेद का जो वो है कि पंचकर्म ही हमारे पास एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो दूसरी चिकित्सा में नहीं है। तो पंचकर्म से एक प्रकार से क्या होता है, शरीर का शोधन हो जाता है। जैसे इसमें हम लोग वमन कराते हैं, उल्टी कराते हैं, इसमें हम लोग दस्त कराते हैं, पतले दस्त दवाइयों के द्वारा, और इसमें मल द्वार के द्वारा कुछ औषधियाँ दी जाती हैं, इसको हम बस्ती के नाम से जानते हैं, और भी जैसे नस से नाक के द्वारा हम कुछ औषधियाँ देते हैं। तो ये प्रकार के पंचकर्म 5 कर्म किए जाते हैं। और इसके सहायक कर्म जो हैं वो है जैसे मालिश कराना, भाप की सिकाई करना, तेल से सिकाई करना। ये विभिन्न प्रकार के कर्म हैं जो कि पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत किए जाते हैं, जो कि पहले हमारे मध्य प्रदेश के बाहर लोग
रीवा से बाहर लोग कराने जाते थे। केरल इसके लिए फेमस है कि केरल के अंदर पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ से मरीज केरल पंचकर्म चिकित्सा कराने जाते थे, लेकिन आज हम सभी को भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सारी चिकित्सा पंचकर्म के सारे उपक्रम जो है हमारे चिकित्सालय में पंचकर्म विभाग एक अलग से संचालित है, उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं और लगभग 40 से 50 मरीज प्रतिदिन पंचकर्म हमारे चिकित्सालय में करवाते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा अत्यंत प्राचीन चिकित्सा है, लगभग 3000-4000 साल पुरानी चिकित्सा है और इसके खत्म नहीं होने के पीछे यही उद्देश्य, यही कारण है कि इसमें कुछ दम है, इसको हम कह सकते हैं दम है। विभिन्न शासन प्रशासन आए, इसका बीच में जरूर विलोपित हो गया था। विभिन्न जो अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति लगाई, यूनानी लोग आए तो वो अपनी चिकित्सा पद्धति लाए, बौद्ध आए तो बौद्ध में अहिंसा होने की वजह से सर्जरी उस समय थोड़ा विलुप्त हो गई। इन विभिन्न कारणों की वजह से आयुर्वेद का विकास जरूर कुछ बीच में बाधित हुआ था, लेकिन वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन दोनों आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, आयुर्वेद के बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हम भी, हमारा भी इस महाविद्यालय की ओर से यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक ये इस चीज़ को हमको स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं है। हम लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हमारा आपके माध्यम से हमारी जनता को ये मैं बताना चाहूँगा कि सारी चिकित्सा पद्धति, सारी चिकित्साएं विभिन्न रोगों की, चाहे वो नए रोग हों चाहे वो पुराने रोग हों, विभिन्न रोगों की चिकित्सा हमारे पास उपलब्ध है और जो औषधियाँ हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं वो हम निःशुल्क औषधियाँ प्रदाय करते हैं। पंचकर्म की चिकित्सा उपलब्ध है, दांतों की चिकित्सा उपलब्ध है, सर्जरी हमारे पास उपलब्ध है, डिलीवरी हमारे पास उपलब्ध है, फिजियोथेरेपी हमारे पास उपलब्ध है। तो अधिक से अधिक जनता हमारे पास आयुर्वेद की चिकित्सा, जैसे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद से समूल रोग का नाश होता है, तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक हमारे इस चिकित्सालय का लाभ उठाएं और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हमारा साथ दें। आशा उषा सहयोगियों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। आशा उषा सहयोगियों ने वेतन वृद्धि को लेकर मध्य प्रदेश शासन के नाम रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर रीवा जिले की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों की बहनों ने वेतन को लेकर विगत दिनों हड़ताल भी की थी। आज 5 अगस्त को आशा उषा कार्यकर्ताओं ने रीवा कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए प्रस्तावित 10,000 रुपए वेतन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। आशाकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन मंत्री जी के आश्वासन के बाद वेतन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए हम लोगों ने आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए। अभी हमारी 1 महीने हड़ताल चली थी 1 जुलाई से 5 जून तक। उसमें जो है तो मिशन संचालक और स्वास्थ्य मंत्री ने हम लोगों से वादा किया था कि आप लोग अपनी हड़ताल को वापस ले लीजिए। 1 महीने का उन्होंने समय मांगा था, हमने 1 महीने का उनको समय दिया। आज से 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन आज तक न हमको कोई लिखित आदेश मिला है न कोई आश्वासन मिला है। इसलिए आज हम लोग ये हड़ताल और ये कलेक्टर सर के माध्यम से उनको ज्ञापन दे रहे हैं, स्मरण पत्र दे रहे हैं, उनको स्मरण करवा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो उस वादे को निभाए। 2,000 रुपये मिल रहा है। 15,000 की हमारी 18,000 की मांग थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम 10,000 रुपये आशाओं को और 15,000 रुपये सहयोगियों को देंगे, और ये लेटर हमने मंत्रालय को भेज दिया है, लेकिन वो लेटर अभी तक पारित नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि वो लेटर पारित हो और लिखित में हमें आदेश मिले। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मिशन संचालक के नाम से। क्या नाम है आपका? निर्मला सिंह। आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। वर्तमान में शायद 2,000 क्या मांग है, कितना मिलना चाहिए? 10,000 के लिए मांग है, तो नियमानुसार कार्यवाही के लिए भेज देंगे प्रस्ताव। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।